अधिकारियों की मनमानी लखनऊ में ही जारी नहीं है, जिसने 31,000 से ज्यादा युवाओं के भविष्य को अंधेरे में ढकेल दिया है। बल्कि बागपत में भी यही हालात हैं, जहां पड़ोस में रहने वाले दबंग से परेशान एक परिवार को पलायन करना पड़ रहा है। वो पलायन करने को मजबूर है और पुलिस है कि सुनने को तैयार नहीं। घर की देहरी पर लगे ये पोस्टर कोई सुनहरा ऑफर नहीं है, बल्कि दहशत का वो प्रमाण है जिसे अपने साथ लेकर चलते हैं राहुल और उनके परिवार वाले। और जब खाकी की फौज एनकाउंटर के नाम पर अपनी पीठ थपथपाती है, तो उसके सामने इन पोस्टरों की नुमाइश लगा दी जाती है कि देखिए हुजूर, हम हैं मजबूर, अब इस इलाके में जीना दूभर हो गया। दरअसल बागपत के बड़ौत कोतवाली इलाके के बावली गांव के रहने वाले राहुल और उनका परिवार इसी मकान में दहशत के साथ रहता। राहुल नौसेना में तैनात है और दिल्ली में फिलहाल उनकी पोस्टिंग है, और बावली गांव में उनके भाई विनोद और मां कमलेश देवी रहती है, लेकिन एक डर के साथ, एक खौफ के साथ। और वो खौफ है पिंटू नाम के बदमाश का, जो इलाके में अपनी गुंडई की दुकान चलाने वाले अजीत उर्फ हप्पू गिरोह का सदस्य है, और उसका मकान नौसेना में जवान राहुल के घर के बिल्कुल सामने। दरअसल राहुल के भाई विनोद तोमर ने आरोप लगाया कि पिंटू नाम का बदमाश आए दिन धमकी देता है, जान से मारने की बात करता है, क्योंकि उसे शक है कि राहुल और उनके भाई विनोद उसकी मुखबिरी करते हैं, और इसी बात को लेकर लगातार जान से मारने की धमकी दी जाती है। शातिर अपराधी के खिलाफ लगातार चौकी से लेकर थाने तक शिकायत की गई, जिले के बड़े वाले अधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस अटखेलियां करती है। और यही वजह है कि वो अब बावली गांव में रहना नहीं चाहते, पलायन करना चाहते। ये जी हमसे गैंगस्टर का बदमाश है, ये जो हमारे परिवार की हत्या करना चाहता है। भाई भी आर्मी में, वो भी इनसे परेशान होकर, उसके बच्चे भी यहाँ नहीं रहते, वो भी नहीं आ पा रहा है। मेरी हत्या करने की ये फिराक में लगे हुए हैं हमसे। ये पिंटू पुत्र जसवीर है, इसके भाई है नरेंद्र पुत्र जसवीर, इसकी बुआ का लड़का भी एक दबंग किस्म का आदमी है। पुलिस प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। हम इनसे परेशान होकर पिछले वर्ष भी इन्होंने ताबड़तोड़ मेरे पे मारने के इरादे से गोली चलाई थी। हमने जो है डीजीपी को भी पत्र लिखा था, मिले भी थे, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब फिर हमसे रंजिश रख रहे हैं, आए दिन खुलेआम धमकी देते हैं कि तुम्हें पूरे परिवार को जान से मार देंगे। दहशत के साए में रहने वाले विनोद तोमर ने आला अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई कार्रवाई की आवाज न आने पर गांव को छोड़ जाना ही बेहतर समझा। अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ की पोस्टर चस्पा कर दिए हैं, और इस बाबत एक पत्र प्रधानमंत्री के नाम भी भेज दिया गया। बेटा पड़ोसी का परेशान होकर बहुत ज्यादा, इससे तो हमें जेल में कर दो ना, वो ठीक है। तो परेशान हो? बेटा धमकी देवे, हमें भी गाली देवे, मेरे तक सब होता है, मुझे घर में बंद कर रखू। वो बाहर भाग गए। तो क्या करेंगे आप? बेटा पहले चले गए थे घर छोड़कर, 1.5 साल में लॉकडाउन में वापसी आए। गरीब भी परेशानी है इस घर, तो हम झोपड़ी में रहना है, वो ठीक है। वह कम से कम सुख शांति से रोटी खा ला, हर घड़ी नूर है, हर घड़ी। वहीं जिन अधिकारियों की देहरी पर खड़े होकर न्याय की गुहार परिवार लगा रहा है, उन्होंने बिना जांच के ही फैसला भी सुना दिया। बता दिया कि परिवार की सारी शिकायतें झूठी हैं, और घर के बाहर चस्पा किए गए पोस्टर पुलिस पर दबाव बनाने का जरिया। बावली गांव में एक आदमी ने जिसने ये पोस्टर चस्पा किए हैं, उसके और उसके सामने रहने वाले व्यक्ति के दोनों बीच में मध्य में सिविल वाद चल रहा है, जिसमें कि पहले मुकदमे में ये हार चुके हैं और दूसरा मुकदमा भी सिविल सूट पेंडिंग है। ये पिछले 1 महीने पहले से मुचलका पाबंद भी हैं, 116(3) में बाउंड डाउन भी हैं। ये शिकायत करने के आदी हैं, और मतलब प्रायः ये हर विभाग की शिकायत ये करते रहे हैं। ऐसी 25 एप्लीकेशनें हम लोग को भी प्राप्त हुई हैं, जिसमें इन्होंने शिकायत विभिन्न विभागों को की है दूसरी पार्टी के अगेंस्ट। और आज ये जो इन्होंने पोस्टर चस्पा किए हैं, ये समाप्त इन्होंने उसको प्रभाव में लेने के लिए, और प्रशासन को ऐसा किया गया है, इसकी जांच की जा रही है। बिना जांच के सांच को तकिए के नीचे दबा देने वाले अधिकारियों की बदौलत ही लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं।
ये बागपत की पड़ौत कोतवाली के पावली गांव का मामला है, लेकिन सिर्फ यही मामला नहीं है। पिछले महीने बागपत के गंगनौली गांव में भी ऐसी ही दहशत थी। खाकी की फौज की मनमानी के खिलाफ लोगों ने घरों के बाहर पोस्टर चस्पा किए थे और पलायन की मजबूरी की दास्तान सुनाई थी। वहीं मेरठ में भी मामूली विवाद के बाद बनी परिस्थिति को देखते हुए दहशत का आलम देखने को मिला था, जहां लोगों ने अपने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ के स्लोगन लिख दिए थे। खैर, इस तरह के हालात लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं। बाहुबली और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाने वाली पुलिस के हाथ क्या गली के गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने से कांपते हैं? पलायन के लिए मजबूर लोगों की व्यथा को सुनने से कतराती है पुलिस। मुंह से ठाए ठाए की आवाज निकालकर अपराधियों को डरा देने वाली पुलिस आखिर इस तरह के मामलों पर गंभीरता क्यों नहीं दिखाती? ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि अगर कोई खौफ, कोई दहशत पैदा करता है तो इंसान पुलिस के पास जाता है, लेकिन वही पुलिस अगर कार्रवाई करने से बचे, शिकायत को गंभीरता से न सुने, तो आम आदमी किससे न्याय की गुहार लगाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी कंट्रोल।